हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। तो आज हम जो है स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने बोर्ड में लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड प्लीज, वो डंडा देना जिससे पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम क्वेश्चन को डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाते हैं पहले। तो टू लेन रोड है। टू लेन रोड आपको समझने के लिए, टू लेन रोड आपकी बनी हुई है। जो लोग, हमें आई लिविंग इन कानपुर, आई बिलोंग्स टू कानपुर। तो कानपुर में रहने वालों को पता होगा कि हालसी रोड कहाँ पे, कानपुर सेंट्रल से जैसे ही निकलते हैं तो हालसी रोड है। तो हालसी रोड में एक रोड से ऐसे बना है, एक रोड ऐसे बना हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड टू लेन रोड। समझ सकते हैं, छोटे बच्चे समझ सकते हैं टू लेन रोड क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रही थी टू लेन रोड समझने में, तो मैंने बताया कि हालसी रोड जो है दैट इज टू लेन रोड, जो बासैन नाका मूलगंज तक आगे जो है परेड जाता है। तो ये आपका टू लेन रोड है। तो टू लेन रोड में आपका यहाँ पे 2-3 कार है। हमारी 11th क्लास की कोचिंग में 3 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं। इनके नाम निम्नवत हैं, यथार्थ, विशेष और विनायक। विशेष ज्यादा होशियार बच्चा है और यथार्थ भी होशियार है, विनायक बच्चे सभी अच्छे हैं। तो A B C 3 कार है, कार A, कार B एंड कार C। तो कार A जो है वो आपकी यथार्थ के पास है और इनका नाम जो है कार का BMW M5 है, राइट। तो ये इनका सपना है कि BMW लेने का। तो BMW इनकी कार का नाम है। ये ड्राइवर है यथार्थ। नंबर कार B और कार C विशेष और विनायक है, इनकी भी कोई कार है। तो ये दोनों कार B और कार C के ड्राइवर हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार A, कार B और कार C का ब्यौरा हो गया, ठीक है। अब कार A और कार B और कार C के बारे में बता दिया। अब इनकी हमें दे रखी है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होता है ये आपको दे रखा होना चाहिए। तो क्वेश्चन कोई भी फिजिक्स का सवाल लगाएं, न्यूमेरिकल लगाएं, तो क्या क्या चीज गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, ये पहले लिख लें। इससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गिवन है आपका मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार। पहले लिख लिया है कि कार B का मिनिमम एक्सेलरेशन निकाला। क्वेश्चन रीड नहीं किया है, रीड करते हैं आगे। कार लिखा है 2 कार B एंड C अप्रोचेस कार A। तो जो दोनों कार हैं B और C, वो कार A को अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अर्थ हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है, इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर में फर्स्ट ऑफ ऑल एमजीएस सिस्टम में चलना है। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली निकालिए, कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर जो है 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा और 54 किलोमीटर आवर जो है 50 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये 10, 15, 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आना हो गया क्वेश्चन। यहाँ तक क्वेश्चन में डायग्राम बना चल रहा है यहाँ पे, और लिखा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC। तो बोथ बीइंग ऑफ 1 किलोमीटर, दोनों की डिस्टेंस कितनी रखी है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे 1000 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया है। एंड बी डिसाइड टू ओवरटेक। विशेष वैसे भी होशियार बच्चे हैं, तो ये कल वाले वीडियो में भी जो है विशेष जो है विनायक को, विशेष जो है यथार्थ को हराता है। तो यहाँ भी आप इसकी स्पीड कितनी रखी है, दैट फिगर इज 54 किलोमीटर पर आवर। कितनी रखी है 54। इनकी स्पीड कितनी दी है 36 किलोमीटर। 36 है तो BMW, लेकिन स्पीड कम है। यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर ये है विशेष की स्पीड है, और यही सेम स्पीड जो है विनायक की है, ठीक है। विनायक मतलब कार C है ना। तो B decide to overtake and C does, and what minimum acceleration of car B is required to avoid an accident। कार जब भी चलाएं हमेशा ऐसी स्पीड पे चलाएं कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो तुरंत ब्रेक लगाएं तो हम बच सके। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए कार की स्पीड को इतना कंट्रोल में गाड़ी होनी चाहिए कि आपकी स्पीड से वो एक्सीडेंट ना हो सके। यही क्वेश्चन में कह रहा है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने सब लिख लिया, मेंशन कर दिया क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन का स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 में आपका है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज 1000 मीटर। ये आपको गिवन है, ठीक है। सिंस दे मूव फॉरवर्ड टू ईच अदर, दे मूव फॉरवर्ड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन का कंसीडर किया जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के
पास आ रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जब कोई पास आती, जब आप कभी अनुभव करते हैं कि जैसे कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है, आप ऐसे आ रहे हैं, तो स्पीड बहुत तेजी से, ऐसा लगता है बहुत जल्दी वो आ रहा है, तो वहां पे स्पीड ऐड हो जाती है, एडिशन ऑफ टू वेलोसिटीज। तो यहाँ पे 10 और 15 आपस में ऐड हो जाएगा, जो कन्वर्ट करके हमने निकाला था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, वही दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई हैं। यहाँ पे हमने यूए यूबी यूसी मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी आपकी ऐड हो गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यूजिंग टी, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड को डिस्क्राइब करिए, तो 1000/1000 अपॉन 25 रिलेटिव स्पीड आई, कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई किया, 40 सेकंड का समय है, 40 सेकंड। बी मस्ट ओवरटेक ए विद इन 40 सेकंड। तो बी जो है यानी विनायक वाली, सॉरी विशेष वाली, जो अच्छा होशियार बच्चा है वाला ड्राइवर है, वो जो है ओवरटेक कर लेगा BMW वाला, यानी कि यथार्थ। तो ए वाले से टर्न के लिए 40 सेकंड में कर लेगा। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैंने नेक्स्ट बोर्ड तैयार कर रखा है, पहले से सॉल्यूशन दे रखा है ताकि वीडियो कम से कम समय में बन जाए। तो स्टेप 3 है आपका, स्टेप रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। अब रिलेटिव मोशन ऑफ बी यानी कार्ड बी का रिलेटिव मोशन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इनिशियली बी एंड बी मूव इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही बी और ए जो है सेम डायरेक्शन में, मैंने कम है, थोड़ा बोर्ड उठा दो ताकि वीडियो को देखने में आसानी हो जाए। कम है, is it visible? No. थोड़ा ऐसे खड़े हो गया, पीछे खड़े हो। अब वो पीछे वाले बोर्ड का काम नहीं है ना, ऐसे थोड़ा सा पीछे जाए ऊपर शकल आ रही पूरी। कोई बात नहीं, शकल नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बस समझाना ही है। तो यहाँ पे 15/10 हो गया। अब इसके बाद लिखा स्टेप 3 क्या है, रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी का मोशन क्या है, इनिशियली बी एंड ए मूव इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड घटेगी। रिलेटिव मोशन में ऐसा होता है, जब दो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड आपकी माइनस होती है, ये आपको आना चाहिए, कंसेप्ट होता है ना। इसको यहाँ पे रख देते हैं बोर्ड पे। सर कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। कैलकुलेशन दिखाने के लिए उठाना, कैलकुलेशन दिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएंगे 5 मीटर पर सेकंड हो गया। सपोज एक्सेलरेशन ऑफ, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे हैं यहाँ पे तो इसलिए वो बोल भी रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि सर क्या वीडियो बना रहे हैं। सपोज एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए, टू अवॉइड एक्सेलरेशन हमने ए मान लिया, मिनिमम एक्सेलरेशन जो है आपका बी वाला यानी विशेष वाला जो कि होशियार बच्चा है उसका ए है आपका। टू जस्ट अवॉइड एक्सीडेंट बी ओवरटेक ए एग्जैक्टली इन 40 सेकंड। तो टू जस्ट अवॉइड एक्सीडेंट, तो 40 सेकंड का समय निकाल लिया हमने। इनिशियल गैप बिटवीन बी एंड ए इज 1000 मीटर। अब यूजिंग रिलेटिव मोशन इक्वेशन एस बराबर, न्यू मोशन की सेकंड इक्वेशन है एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे s की वैल्यू 1000 गिवन है आपकी, 5 आपका जो आपकी रिलेटिव स्पीड जो निकाली थी वो रखी जाएगी, इनिशियल स्पीड 5, और 40 जो है आपका टाइम है, 1/2 a आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और टाइम आपका 40 सेकंड जो निकाल रहा था हमने यहाँ पे वो यहाँ पे लिख दिया है। बाकी सिंपली कैलकुलेशन है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालेंगे। इसमें कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये निकाल नहीं पाएंगे, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं समर कोर्सेज भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, और समर कोर्सेज में हमारे C++, जावा और रोबोटिक्स के साथ 3D प्रिंटिंग भी सिखाई जाएगी, और वो समर कैंप 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए कोऑपरेट करते रहिए, ऐसे ही जो है और वीडियो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो कल आपको अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।